नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में शिक्षकों के प्रमोशन में बाधा नहीं बनेगा टेट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। हिमाचल में लंबी शिक्षक पदोन्नतियों में टेट बाधा नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यह केवल उन्हीं पदों पर लागू होगा जहां आर&पी नियम में अनिवार्य है। हिमाचल में लंबित पदोन्नतियों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की कोई बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से जुड़े निर्णय में इसे मौजूदा भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुसार ही लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार 749 टीजीटी को प्रवक्ता, 600 टीजीटी को हेडमास्टर, 560 जेबीटी और सी&बी शिक्षकों को टीजीटी पर प्रमोट करें। राजकीय टीजीटी क्लास संघ प्रदेश महासचिव विजय हिर ने राज्य सरकार से मांग की है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम यानी कि आर&पी रूल्स में टेट केवल उन शिक्षकीय वर्गों के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित है जिसमें विशेष शिक्षक, जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी पंजाबी तथा टीजीटी उर्दू शामिल हैं। हिमाचल में 1000 रूट पर दौड़ेंगी निजी बसें। युवाओं को परिचालन के लिए 65,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। हिमाचल सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू किया। इसके तहत युवाओं को इलेक्ट्रिक और डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी के साथ मासिक परिचालन प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण को शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी देगी। राज्य के 1000 मार्गों पर ये बसें चलेंगी। भूस्खलन, बादल फटने और फ्लड जैसी आपदा में भी नहीं टूटेगा मोबाइल संपर्क। हिमाचल में दूरसंचार विभाग की पुख्ता तैयारी। दूरसंचार विभाग ने हिमाचल में मानसून आपदाओं के दौरान मोबाइल नेटवर्क बाधित न हो, इसके लिए व्यापक तैयारी की है। मैं इसमें इंट्रा सर्किल रोमिंग, मजबूत नेटवर्क और वैकल्पिक फाइबर रूट जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं ताकि संचार निर्बाध रहे। बता दें कि मानसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं के बीच मोबाइल नेटवर्क के ठप होने की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग ने इस बार व्यापक तैयारी की है। विभाग का ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर है जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों, राहत एजेंसियों और प्रशासन के बीच संचार बाधित न हो। इसके लिए इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी कि ICR व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रखने के साथ साथ नेटवर्क, बिजली बैकअप और वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। अनुराग ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को शिमला प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध जाखू मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिमला आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यदि जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन नहीं करता तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह स्थान केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान के चरणों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा विकसित भारत के संकल्प की सफलता के लिए प्रार्थना की। कर्मचारियों, पेंशनरों को राहत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान को सरकार ने जारी किए 212 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक परिणाम अब आर्थिक मोर्चे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति के चलते कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा कर रही है। इसी क्रम में वित्त वर्ष 2026-27 में 27 जून तक राज्य सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपए जारी किए। इनमें 131 करोड़ 3 लाख रुपए पेंशनरों तथा 80 करोड़ 97 लाख रुपए सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए जारी किए गए हैं। बीपीएल में एंट्री को 5 जुलाई तक आवेदन, 15 तक प्रकाशित होगी सूची। इन परिवारों को लाभ नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 8वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। आदेशों के अनुसार 8वें चरण के तहत आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी की जाएगी। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर 15 जुलाई तक बीपीएल परिवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों से आवेदन लेकर ग्राम, खंड और जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया जाएगा।
अंतिम बीपीएल सूची का प्रकाशन 15 जुलाई तक किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब बीपीएल सूची के लिए भूमिहीन परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि पिछले 7 चरणों में केवल आय प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध न होने के कारण चयन से वंचित रह गए पात्र परिवारों को भी इस 8वें चरण में आवेदन का अवसर दिया जाएगा। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। अब स्कूलों में परोसा जाएगा अतिथि भोज। जन्मदिन और शादी की खुशियां बच्चों के साथ मनाएंगे लोग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब जन्मदिन, शादी की सालगिरह, विवाह, सेवानिवृत्ति या किसी अन्य खुशी के अवसर पर बच्चों के साथ खुशियां साझा करने की नई और प्रेरणादायक पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे अवसरों पर इच्छुक व्यक्ति स्कूल परिसर में बच्चों के लिए मिड डे मील की जगह अतिथि भोज आयोजित कर सकते हैं। इससे बच्चों को एक दिन सामान्य भोजन के बजाय अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वहीं समाज की शिक्षा से जुड़ाव की भावना भी मजबूत होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों को अतिथि भोज के लिए स्कूल परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल ने जारी की MBA प्रवेश से कटअप, इस डेट से इंटरव्यू। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए HPU मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 के तहत MBA प्रवेश का कटअप जारी कर दिए। इसके साथ ही सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का शेड्यूल भी घोषित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार सब्सिडाइज्ड सीटों में ओपन टू ऑल श्रेणी के लिए 36.50 अंक, इंटरनल जनरल के लिए 32.50, SC के लिए 27, ST के लिए 26.50, दिव्यांग के लिए 21.75, EWS के लिए 30.25, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 24 और जम्मू कश्मीर माइग्रेट श्रेणी के लिए 21.75 अंक कट ऑफ निर्धारित किया गया। नॉन सब्सिडाइज्ड श्रेणी के लिए कट ऑफ 9.50 अंक तय की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार सब्सिडाइज्ड सीटों के विद्यार्थियों के लिए ग्रुप डिस्कशन एवं पर्सनल इंटरव्यू 13, 14, 15 और 16 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। वहीं नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए यह प्रक्रिया 20 से 25 जुलाई तक चलेगी। हिमाचल की अर्चिता इंडियन वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट, पहली से 10 जुलाई तक टूर्नामेंट। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के ठियोग की बेटी अर्चिता बेक्टाव ने मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस पर पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेंज की छात्रा अर्चिता बेक्टा का चयन अंडर 18 इंडियन वॉलीबॉल टीम के लिए हुआ है। अब अर्चिता चीन के सांगलुआ शहर में पहली से 10 जुलाई तक होने वाली ISF वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अर्चिता का चयन भारतीय टीम में ब्लॉकर के रूप में हुआ है। वह वर्तमान में नागपुर में भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कड़ी तैयारी कर रही है। अर्चिता की सफलता की कहानी संघर्ष और समर्पण से भरी हुई है। बिजली बोर्ड प्रबंधन से मिला तकनीकी कर्मचारी संघ, पदोन्नति और भर्ती का मुद्दा उठाया। राज्य बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रबंध निदेशक और मुख्य अभियंता के समक्ष अपनी मांगों को पिटारा खोला है। इस दौरान प्रबंधन से संघ ने लंबित पड़ी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा रखने का आग्रह किया है। तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह ठाकुर और महासचिव चमन लाल शर्मा ने बताया कि मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी और मुख्य अभियंता राकेश ठाकुर से मुलाकात की है। इस दौरान एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें फील्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी की पदोन्नति का मामला प्रमुखता के साथ उठाया गया। वह तकनीकी कर्मचारी पिछले 3 माह से प्रमोशन की आस में बैठे हुए हैं। वह फील्ड यूनिट से संबंधित मामलों की फाइल को मुख्यालय भी भेज दिया है। मांगों को लेकर 6 जुलाई से काले बिल्ले लगाकर विरोध करेंगे शिक्षक। राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय धर्मशाला में आज हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ की स्थानीय इकाई द्वारा राज्य स्तरीय जनरल हाउस का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों जैसे हमीरपुर, चंबा, सोलन, कांगड़ा, शिमला, मंडी, बिलासपुर और ऊना के करीब 50 कॉलेजों से 200 से ज्यादा प्रोफेसर और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में धर्मशाला कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर राकेश पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता संघ की राज्य अध्यक्ष डॉक्टर बनीता सकलानी ने की। मंच का संचालन राज्य महासचिव प्रोफेसर संजय कांगो ने किया।
इस दौरान धर्मशाला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम वत्स, सचिव डॉक्टर आशीष रंजन और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य कॉलेज शिक्षकों की समस्याओं, संघ की उपलब्धियां और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना था। महासभा में संघ की राज्य अध्यक्ष डॉक्टर बनीता सकलानी ने शिक्षकों के हक में मिली बड़ी कामयाबियों का ब्यौरा दिया। इसके अलावा कॉलेज शिक्षकों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए मिलने वाली छुट्टी को फिर से शुरू करवाना और कॉलेज स्तर पर ही पीएचडी डी गाइड बनने की मंजूरी दिलाना संघ की एक बहुत बड़ी जीत है। प्रदेश के स्कूलों में साल भर चलेंगी ग्रीन एक्टिविटीज। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब पर्यावरण शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छात्र पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रकृति संरक्षण से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहेंगे। इसी उद्देश्य से यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एक्टिविटीज कैलेंडर 2026-27 जारी किया है, जिसके तहत स्कूलों में साल भर पर्यावरण संरक्षण अभियान चलेगा, यानी ग्रीन एक्टिविटीज चलेंगी। इस कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक महीने पौधारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, जैव विविधता संरक्षण और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में साल भर का रोडमैप तैयार किया गया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 4 होगी प्रारंभ, इलेक्ट्रिक बस खरीद पर मिलेगी सब्सिडी, सीएम सुक्खू। प्रदेश में हिमाचल बेरोजगार युवाओं को रोजगार व महिलाओं और स्कूली विद्यार्थियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 4 के तहत संचालित इलेक्ट्रिक व डीजल बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट और कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को विशेष पास के माध्यम से रियायती यात्रा सुविधा मिलेगी। पूर्व विधायक की कार को टक्कर मारने के मामले में आरोपी बरी, पुलिस जांच पर उठे गंभीर सवाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शराब के नशे में अपनी कार से 2 वाहनों को टक्कर मारने के आरोपी नरेश कुमार को अतिरिक्त सत्र अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया। इनमें से एक वाहन में सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोलन लाल ठाकुर सवार थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होशियार सिंह वर्मा ने आरोपी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए साक्ष्यों के अभाव का हवाला दिया और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया। मंडी नगर निगम चुनाव, सुमन ठाकुर बनी नई मेयर, जितेंद्र शर्मा ने डिप्टी मेयर। जी हां, मंडी नगर निगम में सोमवार को हुए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। मैं सुमन ठाकुर को मंडी नगर निगम की नई मेयर चुना गया मैं, जबकि जितेंद्र शर्मा जोनी ने डिप्टी मेयर चुना गया है। मैं इससे पहले पार्षदों को शपथ दिलाई गई। मैं नगर निगम कार्यालय में नवनिर्वाचित पार्षदों और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। पदभार संभालने के तुरंत बाद नई मेयर सुमन ठाकुर और डिप्टी मेयर जितेंद्र शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के सुनियोजित विकास और जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। मैं सुमन ठाकुर ने कहा कि मंडी की जनता ने हम पर जो भरोसा जताया हम उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं शहर में स्वच्छता, बेहतर सड़कें और पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। शिमला में पल्स पोलियो अभियान का पहला दिन सफल, 50,000 से अधिक बच्चों ने पी 2 बूंद जिंदगी की। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन 5 वर्ष से कम उम्र के कुल 50,454 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। मैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले भर में दवा पिलाने के लिए पल्स पोलियो के 704 बूथ बनाए गए थे। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यटकों के बच्चों की सुविधाओं के लिए सोगी पुलिस से बैरियर पर एक विशेष ओपीवी बूथ बनाया गया था। हिमाचल में हैवानियत, 45 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के हमीरपुर जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां पर एक 45 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मामला महिला थाना हमीरपुर के तहत एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार पीड़िता की शादी वर्ष 2000 में हुई थी। पीड़िता और उसके बेटे मानसिक रूप से परेशान हैं। आरोप है कि आरोपी पिछले करीब 6 महीने से महिला को बहला फुसलाकर व शराब पिलाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर, किन्नर कैलाश यात्रा पर प्रशासन ने लगाई रोक, के जाने क्या है वजह। जी हां, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से
शिव भक्तों के लिए एक जरूरी खबर है। जिला प्रशासन किन्नौर ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किन्नर कैलाश यात्रा 2026 को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। यह अहम निर्णय यात्रा मार्ग पर मौजूद बड़े ग्लेशियरों, भूस्खलन, खिसकती चट्टानों और अन्य प्राकृतिक खतरों के भारी जोखिम को देखते हुए लिया गया है। शराब के नशे में पति पत्नी पर किया तेजधार हथियार से जानलेवा हमला, टांडा रेफर। जी हां, तीसा चंबा चुरा की थनई कोठी पंचायत के गांव बुहनाली में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति द्वारा अपने पड़ोसी दंपति पर तेजधार हथियार टोके से हमला कर दिया। जानलेवा हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रविवार शाम तिलक राज अपने परिवार के साथ घर पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी नंदलाल शराब के नशे में वहां पहुंचा और तिलक राज को अपशब्द कहने लगा। आरोप है कि नंदलाल ने जबरदस्ती तिलक राज को खींचकर अपने घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जब तिलक राज की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए वहां पहुंची तो नंदलाल ने उन पर भी लकड़ी काटने वाले तेजधार टोके से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद आरोपी ने अपने बेटे गैस लाल की मौजूदगी में तिलक राज पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक स्थानीय संगठन के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के खिलाफ पोंटा साहिब निवासी परमजीत सिंह बांगा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि नेगी ने कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंगों के बीच हुए विवाद पर टिप्पणी की थी, जिससे सिख समुदाय के एक वर्ग में नाराजगी पैदा हुई। आरोप है कि नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, खालिस्तान आंदोलन उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने के उद्देश्य से किए गए कृत्यों से संबंधित है। यह पूर्व भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295(1) के समकक्ष है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पोंटा पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। देवदार की 1.5 लाख की लकड़ी ले जाते 3 आरोपी गिरफ्तार व 2 फरार। चन्नहरी क्षेत्र में जय देवी वन परिक्षेत्र की रात्रि गश्त टीम ने रविवार देर रात चेवरा डिमार्केटेड संरक्षित वन क्षेत्र में छापेमारी कर देवदार की लकड़ी से भरी एक पिकअप को कब्जे में लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार उप वन क्षेत्राधिकारी रामलाल के नेतृत्व में टीम गश्त पर थी और इसी दौरान रविवार देर रात करीब 2 बजे 5 लोग पिकअप में देवदार की लकड़ी लोड कर रहे थे। वन कर्मियों को देखते ही 2 आरोपी जंगल की ओर भाग निकले, जबकि 3 को मौके पर ही दबोच लिया गया। वन विभाग ने वहां से देवदार के 10 तथा सड़क किनारे रखे 15 अन्य लट्ठे बरामद किए हैं। आपदा में भी नहीं टूटेगा संपर्क, दूरसंचार विभाग ने की बड़ी तैयारी। मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन, फ्लड और बादल फटने जैसी आपदाओं के बीच लोगों तक संचार सेवाएं निर्बाध पहुंचती रहे, इसके लिए दूरसंचार विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। पिछले वर्षों में आई आपदाओं से मिले अनुभवों को आधार बनाकर विभाग ने दूरसंचार नेटवर्क को अधिक मजबूत और आपदा रोधी बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया। दूरसंचार विभाग के हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अपर महानिदेशक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में संचार सेवाओं का सुचारू संचालन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य नहीं, एनसीटीई ने किया साफ, फटाफट जाने। एनसीटीई के न्यायालय में दायर शपथ पत्र के अनुसार 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। वह 3 सितंबर 2001 से पहले और 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त टीचर को टेट से राहत मिलेगी। वहीं 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू रहेगी। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया।
और उनसे इस्तीफे की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 जवानों के नाम जारी करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मैं देश के लोगों से शहीदों के नाम छिपाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान संसद में झूठ बोला था कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने की बात कही। हिमालयी जल संकट गहराया, 30 लाख के झरनों में से आधे सूखे, 5 करोड़ लोगों पर मंडराया खतरा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हिमालयी क्षेत्र में पानी के संकट बढ़ रहे हैं क्योंकि सिकुड़ते ग्लेशियर और सूखते पहाड़ी झरने 12 हिमालयी राज्यों के लगभग 5 करोड़ लोगों के लिए पीने के पानी, खेती और रोजी रोटी के लिए खतरा बन रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लगभग 30 लाख झरनों में से लगभग आधे या तो सूख गए हैं या मौसमी हो गए हैं, जिससे इन प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर लाखों लोगों की लंबे समय तक जल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजगढ़ सनौरा मार्ग पर सवारियों से भरी निजी बस की ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला हादसा। राजगढ़ सनौरा मार्ग पर सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा उस समय टल गया जब सिलाई से सोलन होते हुए शिमला की ओर जा रही जीत कोच बस के अचानक ब्रेक फेल हो गई। बस के अनियंत्रित होते ही यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक ने सूझबूझ, धैर्य और साहस का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे सुरक्षित दिशा में मोड़ दिया, जिससे बस गहरी खाई में गिरने से बच गई। हादसे के समय बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं तथा किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के कारण कुछ समय तक राजगढ़ सनौरा मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे बाद में सामान्य कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने चालक की तत्परता और सूझबूझ की सराहना करते हुए कहा कि उसकी समझदारी से एक बड़ी अनहोनी टल गई है। पार्टियों में अधिकारियों की मिलीभगत, हिमाचल हाईकोर्ट का विभागीय कार्रवाई का निर्देश से आईपीएस को लगाए एसपी। हिमाचल हाईकोर्ट ने कुल्लू में रैप पार्टियों और ड्रग्स तस्करी में अधिकारियों की मिलीभगत पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने एचपीएस से एसपी की जगह आईपीएस अधिकारी की तैनाती, डीसी और एसडीएम के तबादले और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हिमाचल में 30 जून से बढ़ेगी पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता, अगले एक हफ्ते तक भारी वर्षा की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 7 जुलाई तक आंधी और भारी वर्षा के येलो अलर्ट जारी किया गया। जुलाई में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है, जबकि जून में हिमाचल में 36% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ेगी। इसका असर 7 जुलाई तक रहने का अनुमान है, जिसके कारण आंधी और भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने जुलाई माह में सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई है। किरण बोली, पेखुबेला प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार ने ली विमल नेगी की जान, बड़े नेता का हाथ। दिवंगत चीफ इंजीनियर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने आरोप लगाया है कि विमल नेगी की पेखुबेला प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बनाए जा रहे दबाव के कारण हत्या की गई है। वह उनकी मौत के पीछे बड़े नेता का हाथ है। किरण नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि पेखुबेला में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ और सीबीआई की जांच में यह साबित हो गया। अब सरकार इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करे। पेखुबेला प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अब हिमालयन जनजातीय लोक अधिकार मंच सीबीआई में नई एफआईआर दर्ज करवाएगा। किरण नेगी ने कहा कि विमल नेगी पर पेखुबेला प्रोजेक्ट में गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब उनने फाइलों पर साइन नहीं किए तो उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। घंटों ऑफिस में खड़ा रखा जाता था। यहाँ पोस्टिंग के बाद ही उन्हें बीपी समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किरण नेगी इस दौरान भावुक हो गई और कहा कि 1 साल बीतने के बाद भी विमल नेगी की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। 10 मार्च 2025 को वह लापता हुए थे और 14 तारीख को उनकी मौत की बात सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 दिनों तक उनका अपहरण करके कहां रखा गया और प्रताड़ित किया गया। लाहौल के जालमा नाले में बाढ़, पुल के ऊपर बहने लगा पानी, पांगी समेत 14 पंचायतों से कटा सड़क मार्ग। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच सोमवार को लाहौल घाटी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण जालमा नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे
जिससे SKTT सड़क अवरुद्ध हो गई। पानी जोबरंग पुल के ऊपर से बहने लगा। में सड़क बंद होने से लाहौर की 14 पंचायतों और चंबा के दुर्गम पांगी क्षेत्र का शेष प्रदेश से सड़क मार्ग कट गया। प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर बना रहा। राजधानी शिमला में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मंडी के जोगिंदर नगर में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे लंबे समय से वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।